श्री राम जी से, जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या, ब्रह्म, और उस ब्रह्म हत्या समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास करें। कुछ दे पाओ ना दे पाओ, पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या, धतूर समर्पित करें अवश्य। मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है, और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं कि शिव जी जान सकते, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं, अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य हो। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई, ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं, सिंगल जी को। साथ होता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है, ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब क्या नाम उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरल भक्ति वहां पर, तो क्या पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का प्रस्तुत करना, कथा को सुन। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग को, पाषाण की शिवलिंग को लेकर जय जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूं। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने, कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ किया। हनुमान ढूंढ, शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे, भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहाँ जाते? भ्रमण करने जाते कहाँ मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओगरदानी मेरे शंकर भगवान, मेरे प्रकाशदर्शी, मेरे कैलाश, मेरे अविनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओगरदानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने के लिए। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आए। तुम्हारे इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ पड़ोसी क्या देकर आता है। फिर पड़ोसी क्या करता है? जम के तो बोलो, पड़ोसी क्या करता है? वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देखकर आता। तो सब अपने अपने घर से, जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चूड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो लाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आए, और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ,
तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं? मेरे जाने से क्या मतलब? आप स्वयं आए हो तो मेरा ओगरदान, मेरा शंभु, मेरा त्रकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा विनाशी, मेरा शिव हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार पर जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी भोले में शंभु में हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी। भगवान शिव गए, स्वयं हनुमान जी का काशी में ढूंढा, शिव नहीं मिले। शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। शंकर भगवान आए नहीं। हनुमान जी उसी समय पर राम नाम का जप करने बैठे। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का शिव जी का पूछा, हनुमान कैसे आना होगा, कैसे आए हो, क्या कहा, कैसे पहुंचे? हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपको लेने के लिए। भगवान सीताराम सरकार शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ, वापिस प्रतिष्ठा कर, वापिस प्रतिष्ठा, ठीक है। शंकर भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया, ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित कर। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि हनुमान तुम रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है, पर केवल मेरा देव अधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। एक पत्र, गुरुजी मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंद शहर से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंद शहर से आई हूं, अगर कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाती जिसकी आयु 19 वर्ष है, जिसकी एक किडनी बचपन में ही डॉक्टरों ने निकाल दी थी क्योंकि उसमें कुछ तकलीफ थी, उसकी एक किडनी है। मैं गुरु बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे को बुखार आया और मेरे बच्चे को जब बुखार आया, बचपन से तो एक किडनी नहीं थी और 19 वर्ष की अवस्था में जैसे वो आया तो उसकी एक किडनी पर वो चल रहा था और उसको आ गया बुखार, और बुखार आने पर उसको दवाई दी गई, ऐसी दवाई उसको दे दी कि जिसका इन्फेक्शन उसकी किडनी पर हो गया और 2022 में उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। गुरुदेव पहली किडनी तो 19 साल पहले निकल गई थी और दूसरी किडनी उसकी 2022 में खराब हो गई। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका डायलिसिस चालू होगा और इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, डायलिसिस कैसे कराएं, 19 साल का लड़का है गुरुदेव, बड़ा तकलीफ, करूं तो करूं क्या। उसी समय हमारे कुर्सी के पास में एक महिला बैठी थी, उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसकी कथा सुनती हो। हमने मना करा, हम कथा नहीं सुनते। उसने अपने मोबाइल पर हॉस्पिटल में कथा सुनवाई। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि अपने नाती को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करूंगी। मैं अपने नाती को शंकर पर जल चढ़ाती, वो जल लाकर दे देती, एक बेलपत्र लाकर खिला देती। डॉक्टर ने उसका डायलिसिस का कहा था और बाबा की कृपा से बेलपत्र और जल दे रही हूं और उसकी किडनी काम कर रही है और उसकी डायलिसिस की जरूरत नहीं है और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लाइन आई है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है।
तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। एक तकरोर है। मेरा नाम बबली सर्वेश कुमार निवासी, ग्राम शरीक कपूर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम बबली है सर्वेश्वर कुमार निवासी, ग्राम शरीक कपूर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ का रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। दिल्ली का, हापुड़ का, मथुरा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसने हमने जांच न कराई। हमारे यहाँ संतान का सुख का मना कर दिया था कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकता। तब हम हार गए और हार कर हम बैठे, रिक्शे से हम अपने घर आ रहे थे। तभी रिक्शे वाले ने हमको आपकी कथा के बारे में बताया, और कथा के बारे में बताया पर हमने कथा सुनना प्रारंभ नहीं कर। गुरुदेव, मैं समूह के अंदर, गांव के अंदर कार्य करती हूँ। कार्य करते करते मैं दूसरे गांव में पहुंच गई, और दूसरे गांव में गई तो बूढ़ी माता ने मुझसे कहा कि तुम कथा सुनती हो कृष्णा? मैंने कहा नहीं सुनती, मुझे पहले भी किसी ने कहा पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ नहीं करा। उस बूढ़ी माँ ने मुझसे कहा आप कथा सुनना चालू करो मैडम, और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम्हें औलाद जरूर होगी। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? उस बूढ़ी माँ के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनने के 3 महीने नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। 12 साल के बाद औलाद हुई, जिसका फोटो में लगा देना। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर उसका फोटो देख सकते हैं। अगर आए हो तो उस बच्चे को ला सकते हैं। शिव तत्व, भगवान शंकर, उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव। हनुमान जी को रोता हुआ मेरे राम जी ने देखा, आंखों में जल था मेरे हनुमान जी, नेत्रों से जल रहा था। पूछा, हनुमान तुम्हारे नयन में तो कभी जल नहीं आया, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आया, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तुम्हारे नयनों में जल क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे शिवलिंग लाने में देरी हो गई और आपने बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। बालू के शिवलिंग की क्यों? किसी भगवान राम जी ने कहा, हनुमान मुहूर्त निकल रहा था, अगर यह मुहूर्त चले जाता तो हम शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाते। यह मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए सीता जी ने इस शिवलिंग को बनाया, बालू का शिवलिंग तैयार करा, बालू की शिवलिंग की स्थापना करी। और हनुमान, अगर तुमको लगता है कि यह शिवलिंग रखना जरूरी है तो तुम एक काम करो, ये बालू के शिवलिंग को हटा दो और तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो यहां पर रख देते। इस शिवलिंग को हटा, बालू का शिवलिंग हटाओ, पाषाण का शिवलिंग, ये बालू का शिवलिंग हटा और पाषाण का शिवलिंग कर। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात राम जी से पूछी। हनुमान, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, और जिस हापुड़ की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुन। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है। मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान, प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में, पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं, तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता।
इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अधिमत्ता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है। बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था, मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी सोना तांबा पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें शिव है, उसमें शंकर, उसमें शिव समाया, उसमें शंकर। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं? जल चढ़ाने, हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, रखो वापस, रखो वापस। जाना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है कि हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, वो पीतल तांबा स्टील जिसका भी, जिसका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद बताता है। आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो, पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे स्फटिक, चाहे पुखराज, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका भी। किस किसके घर में शिवलिंग है? सबके घर। साधुवाद, आपको प्रणाम, बहुत बहुत होना चाहिए शिवलिंग होगा जरूर। और महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता तुम्हारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में है, शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में विराजमान है, हमारे बीच में स्वामी श्री नवीन जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति दतिया पिताधीश्वर पधारे हैं। जोर जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति हमारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है और हम रोज जल चढ़ा प्रतिदिन, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में एक शिवलिंग होना चाहिए कि दो शिवलिंग होना चाहिए, हमारे घर में 3 शिवलिंग होना चाहिए। हम सीहोर गए, गुरुजी हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर लिया। हम नर्मदा नहाने गए, स्नान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग लिया। गुरुजी हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। मान हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, एक शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं। शिव महापुराण की कथा, हनुमत शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के अंदर एक शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति 2 या 3 भले ना रहे, पर शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है,
पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है, शंकर का शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत है। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं करता। इसलिए जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से हम शंकर को, भगवान राम जी करें हनुमान जी से, तुम चाहो तो इसको उठाओ, तुम्हारा वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने कहा उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा। कैसा भी शिवलिंग, बालू का है, मिट्टी का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, शिवलिंग शिवलिंग होता है, पूजन। आखिरी में भगवान राम जी ने हनुमान जी के हाथ से लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और कह दिया हनुमान जो रामेश्वर धाम का दर्शन करेगा वो हनुमतीश्वर महादेव का भी दर्शन करेगा, तब जाकर उसकी रामेश्वर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दिल से भाव, घर के शिवलिंग के सामने हो, चाहे अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने नगर, अपने गांव के शिवलिंग के सामने हो, दिल से झोली पसार कर जब मांगा जाता है तो शिव देता जाता है। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे जिसको सहारा है वही बोले मुझे तेरा ही मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सब बोलिए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा। बड़े भाव से शंभो।
से खड़े हैं झोली पसार क्यों ना सोए तू तेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले आर आर। बाबा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से नवरात्रि के पावन अवसर पर पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हापुड़ नगर के अंतर्गत हो रही है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, अपने मन की बात बाबा से कहिए, शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ शिव जी से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिए, और इसे दिखावे से नहीं दिल से बोलिए। बाबा से प्रार्थना करना है, आप दिल से प्रार्थना करेंगे बाबा दिल से सुनेंगे, भाव से बाबा से विनय करेंगे। सब लोग साथ में बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। देश है मंगल मंगल, देश है मंगल मंगल, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र घर में कितने भी शिवलिंग है सब स्वीकृत। अनगिनत भी शिवलिंग अगर घर के अंदर है तो पूजनीय। हनुमान जी के हाथ से लिए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दी, हनुमतेश्वर महादेव हो गए। समय का चक्र जब बिगड़ता है तब उस समय पर कोई साथ नहीं रहता, तब हमने जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, जब हमने भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया है, तब हमने जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित किया है, तब हमने जो भगवान शंकर की भक्ति को किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला है, ओम नमः शिवाय बोला है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, वो शिव नाम, वो भगवान का भजन, वो कीर्तन, वो मंत्र जाप, वो नाम जाप हमारा साथ निभा देता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, अपनी वाणी की श्रेष्ठता। एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोलती है। हापुड़ नगर की इस पवित्र भूमि पर आप राम शिव महापुराण की कथा नवरात्रि में 5 दिवसीय श्रवण करकर एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोलती है, दोनों बोल, कौवा भी बोल रहा है, कोयल भी बोल रहा है। कौवे ने किसी का बुरा किया क्या? जम के बोले जरा। कौवा आपका कोई बुरा कर गया, कौवा आपका कोई काम बिगाड़ कर गया, कौवा आपको कभी कोई अपशब्द कह कर गया, कौवा क्या आपको गाली देकर गया, कौवा क्या आपको आड़ा टेढ़ा बोल कर गया? कौवा और कोयल दोनों बोल, शांति रखो। कौवा और कोयल दोनों बोल। कौवा तुमसे कुछ बोला क्या? नहीं। कौवा तुमसे अपशब्द बोला, कौवा आपको ताने दिया, कौवा आपको गाली दिया, कौवा आपको आड़ा टेढ़ा बोला, कौवा यदि आपको अपशब्द बोला हो तो बताओ। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। कितने लोग हैं तो कौवे को पालते हैं? बोलो रे हापुड़ वाले, कौवा पालते हो क्या? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी करेंगे कौवा क्या पालना? कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। और कोयल किसी का भला नहीं करी है। कोयल ने किसी को 2 रोटी लाकर नहीं दी, कोयल ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करा, कोयल ने तुम्हारे दरवाजे पर आकर अच्छा नहीं करी, कोयल ने तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कोयल ने तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा, कोयल ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा, तो भी कोयल लोगों को अच्छी लगती है।
कौवा बुरा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है। कारण क्या है? कौवे ने तुम्हारा बुरा नहीं करा तो भी वो बुरा है, कोयल ने तुम्हारा अच्छा नहीं करा तो भी वो अच्छी है। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, वो है कौवे की वाणी और वो है कोयल की वाणी। कौवा जो बोलता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और कोयल जो बोलती है वो लोगों को अच्छी लगती है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ लगता है, कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिंदगी में, जीवन में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत दुख भी आएगा, बहुत परेशानियां भी आएंगी, सुख का दिन भी आएगा, दुख का दिन भी आएगा। संपूर्ण जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं दुख, ये चलता रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुनिया में कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, पर एक बात याद रखना कि कौवे जैसी वाणी मत बोलना, कोयल जैसी वाणी बोलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो। अपनी वाणी को कोयल जैसा, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम बनाना। और जब वाणी को श्रेष्ठतम बनाएंगे, जब वाणी की श्रेष्ठता उत्पन्न करेंगे, तो अपने आप सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे, सब आपके करीब में आते चले जाएंगे, सब आपके नजदीक में आते चले जाएंगे। और कहा, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो गया समय। आज के जमाने में लोग वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रयास करो, आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर में निकाल सकते हो, जितना अच्छा जीवन अपने आनंद में घर में निकाल सकते हो, उतना निकालने का प्रयास है। आप कहोगे गुरुजी अभी आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या कारण है? इसमें सुबह 8 बजे से आप लोग पंडालों में जगह घेर घेर कर बैठे हो। सुबह 8 बजे से धूप चला रही है, पानी की बोतल भरने के लिए भी आप बाहर नहीं निकलते हो, अपने साथ बच्चों के लिए पानी बिस्कुट लेकर चलते हो। और उस बीच में भी अगर आप दोपहर में 2 बजे तक इंतजार करते हो कथा का और 5 बजे तक एक जैसे बैठे रहते हो, और इतनी दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर ऑटो का, गाड़ी का किराया लगाकर यहाँ तक पहुँचते हो, और अगर माइक के द्वारा अगर आपको कथा नहीं मिले तो उसमें दिल हमारा दुखता है। आपको श्रेष्ठ ना मिले तो हमारा मन, माइक वाला तो अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, टेंट वाला अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, सब अपना अपना खाता लिखेंगे और चले जाएंगे। पर जो आप आए, आपने जो समय लगाया है परमात्मा को देने के लिए समय आए हो, अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर घर पर 4 दिन 5 दिन भगवान शंकर के विरल कथा को श्रवण करने के लिए आए। वो तो यह हापुड़ नगर के सभी श्रोता भाई बहन, हापुड़ नगर का एक एक बच्चा और हापुड़ नगर का एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकार बंधु हो, प्रशासन हो, अगर ये खड़ी नहीं होती तो हमको लगता है कि 5 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी। वो तो ये प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यू विभाग हो, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, जो भी कमिश्नर आदि टीआई आदि जो भी लगे हुए हैं, वो अपने इस पूरी कथा को झेले हुए। और मैं आज शर्मा परिवार को, शिवा टूरिस्ट ढाबे को, उसके ओनर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कथा के बीच में आकर आपने इस कथा को झेलने का प्रयास किया, उसके लिए साथ दिखाया। इस हापुड़ नगर का एक एक बच्चा पानी पिलाने के लिए आतुर खड़ा है। इस हापुड़ नगर का एक एक बहने, एक एक भाई इस कथा को संजोने में लगी है कि ये कथा में इतना लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं, तो वो प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर की विरल भक्ति आपके भीतर विराजमान, शिव तत्व बैठे। कौवा कभी किसी का बुरा नहीं करता तो भी कौवा बुरा है, और कोयल किसी का भला नहीं करती तो भी कोयल अच्छी है। कारण है उसकी वाणी। कितना भी सुख का समय आ जाए, कितना भी दुख का समय आ जाए, कितनी भी संपदा का समय आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी से मिठासता दीजिए, आप अपनी वाणी से श्रेष्ठता दीजिए। एक बड़ी सुंदर कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर उनके मायके लेकर जाते हैं, हिमालय राज के घर लेकर जाते हैं। माता पार्वती जी नंदी पर विराजमान है, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती जी मायके जा रही हैं।
और माई के जाते 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 बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा। बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे, बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे। भगवान को भगवान भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते, नंदी रुको, नंदी रुक जाता। प्रभु आ गया, आप हमें आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है हमारे। भगवान नंदी से कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती है। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतर गई, भगवान ओवरदानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए। पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक बट वृक्ष की छांव में लेकर चले। एक बट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगा लूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपनी हिम्मत मत मत, अपनी हिम्मत मत हारना। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था समुद्र की लहर आती है। लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाए, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है। शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव है, जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलो। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो, क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपनी संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को 2 गुना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सियोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं, सियोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं। और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़ का पेड़ बड़ का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में
जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर, और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बट और तेरे बिना प्रभु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। कुछ संभाल ले, आप उस पर आश्रित हो जाइए, आप उस पर समर्पित हो जाइए, आप उसका गुणगान करिए, आप उसका भजन करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, समझ। बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कह देगा तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कष्ट है, दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। मान लो एकदम तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, थोड़ा दवाई दे दीजिए ना, दवाई से ठीक हो जाए तो अच्छी बात। बोलो सही है कि गलत है? एकदम तो ऑपरेशन नहीं करा लो। डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन मत करिए, थोड़ी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलेगा क्यों? अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछेगा तुम ऑपरेशन कराओगी या दवाई खाओगी, तो उसमें से 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, ऑपरेशन मत करिए, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो शरीर बेकार होता चला जाता है। ऑपरेशन से शरीर बेकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा मैं दवाई दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखना इस दवाई को 3 टाइम खाना, सुबह, दोपहर और जम के बोलो जरा शाम। ये दवाई 3 टाइम खाने की है। सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। सुबह की दवाई को पानी से ले लेना, दोपहर की दवाई को भोजन के बाद ले लेना, और शाम की दवाई को सोने से पहले ले लेना। ये 3 दवाई मैं तुझे दे रहा हूं, रेगुलर खाना, 1 महीने तक खाना। 1 महीने के बाद मैं जांच करूंगा कि ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। 1 महीने तक तुमने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब देखो मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं। डॉक्टर ने जो माता पार्वती जी को लेकर शिवजी वट वृक्ष की छांव में पहुंचे। भगवान उगड़दानी वट वृक्ष की छांव में पहुंचे। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा, वट वृक्ष की छांव में भगवान शंकर को बोल पार्वती क्या कहना चाहती? बोलो माता पार्वती क्या बोलना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना है आप? अब पार्वती जी की एक तो नई तो शादी हुई, और पहली बार तो मायके जा रही है, और मायके जब शादी होती है, नई बहू आती है, जब नया मंगल विवाह होता है, बहू घर में आती है तो सास भी उसकी बहुत परीक्षा लेती है। मायके जाती है तो परिवार वाले उससे पूछ ही लेते हैं घर में सुख है कि नहीं, सास क्या बोली, ननद कुछ बोली तो नहीं, देवर देवरानी से कोई विवाद तो नहीं हुआ, घर में सब ठीक तो है, सब ठीक तो चल रहा है। नहीं, बेटी जब पहली बार घर आती है मायके वाले भी पूछते हैं, और लड़की शादी होकर जब ससुराल जाती है तो सास भी पूछती है। ऐसा नहीं कि सास नहीं पूछती, एक नई नवेली बहू आई, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उससे पूछ लिया। सास को मालूम था अंग्रेजी से खूब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी शिक्षा अध्ययन करा इसने, खूब उच्च शिक्षा अध्ययन करी है। तो सास ने अपनी बहू से काम करते करते पूछा, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू पढ़ी लिखी है, तूने अंग्रेजी से पढ़ा है, तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता। सास ने पूछा तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। क्या करा है तूने, क्या पढ़ाई करी तूने, कहां तक पढ़ी तूने, तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, मुझे हिंदी में बता। अब बहू ने सिर पे पल्लू लेकर तुरंत कहा, मम्मी अब हिंदी में कैसे बताए। बहू तो बेचारी चक्कर खाई, पहले सोचा बिचारा कि मैं क्या बताऊं उसको, हिंदी में बताना है क्योंकि सास पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी जानती नहीं। तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, हिंदी में बता। बहू ने बताया नेत्र चाचा। बहू ने क्या बताया, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र चाचा। सास ने पूछा ये कौन सी शिक्षण योग्यता है। बहू बोली मम्मी IIT। ये कौन सी शिक्षण योग्यता है, तो IIT। सास ने माथा ठोका, हाथ जोड़े, तू जितनी पढ़ी लिखी बेसिक बोल, तू हिंदी रह रहे।
तेरी हिंदी मेरे को समझ में आने, क्योंकि उसने बोल दिया नेत्र नेत्र चाय, आई आई कई बार घर में बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, बहुत विचित्र विचित्र। एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दादी के पास आ गया, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? आज पड़ोस में है ना वो कालू, हाँ, उसके घर में नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी है, छोला की सब्जी बनी है। इतने में दादी बोली बेटा, उसकी जो दादी थी ना वो मर गई, तो उसका 13वां, उसका 12वां है, इसीलिए सब बना। इतने में बच्चे ने दादी की गोद में उनके गाल हिलाते हुए बोला, दादी अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मुझे निपटाने का नहीं करता, मुझे मारने के लिए। घर का भाव दूसरा रहता है। पार्वती जी हाथ पकड़कर शिव जी बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी से, बताओ पार्वती जी क्या बात है, क्यों नंदी को रोका गया, मायके जाना क्यों नहीं चाहती, मायके क्यों नहीं जा रही है? रुको जरा बताओ। एक गाना का एक गीत है, उस गीत में एक लाइन आती है, आप लोगों ने स्मरण करा होगा, ससुराल में इतना प्रेम मिले कि मायके के कभी, क्या है इसको कहते हैं, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके कभी ना याद आए, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की कभी ना याद आए। किसको याद नहीं आती मायके? जिसको ससुराल में अधिक प्रेम मिले, जिसको ससुराल में अधिक स्नेह मिले, जिसमें ससुराल में अधिक सम्मान मिले, आदर मिले, सरकार मिले, तो मायके की याद नहीं आती। पार्वती जी को भगवान शंकर उनके मायके छोड़ने जा रहे हैं, मायके लेकर जा रहे हैं। पहली बार शादी होने के बाद पहली बार पार्वती जी मायके जा रही थी, पर उतर गई नंदी से नीचे और बड़ वृक्ष की छांव में चली गई। भगवान शंकर के साथ बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तू मायके नहीं जाना चाहती, तू मायके नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मायके जाने का नहीं। अब कई कई बहुएं ऐसी होती हैं कि पति उनसे पूछता है कि तुम मायके नहीं जा रही है? पत्नी कह देती है, मेरा मन अब की बार मायके जाने का नहीं। फिर पति थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण हो गया, उसकी सुध में नहीं आया। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती, क्या हो गया, मायके क्यों नहीं जा रही है? इतने में पत्नी ने कह दिया, अब की बार मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नैनीताल जाऊंगी। अब भोले बाबा को चिंता लगी। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती अरे पार्वती तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा, मैं मायके नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा, मैं मायके इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे मायके में जब मैं सती बनकर जन्मी थी तब दक्ष प्रजापति मेरे पिता ने तुमको श्राप दिया था कि तुम शमशान में निवास करोगे, शमशान में रहोगे। मेरा पति शमशान में रहता है, तो मुझे मायके नहीं जाना। मेरा आपसे निवेदन है, जहां तुम रहते हो शमशान में, अब मुझे वहां जाना है, मुझे वहां ले जाओ। बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है। हापुड़ की जीजी और हापुड़ के जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी ध्यान दें, बहुत समझने वाली कथा। पार्वती जी कह रही हैं, मैं मायके नहीं जाना चाहती, मुझे लेकर चलना है। तो आपको मेरे पिता ने श्राप दिया था शमशान में रहने का, शमशान में चले, मुझे शमशान लेकर चले। और घर की बहू वही श्रेष्ठ है जो शमशान को भी स्वर्ग बना दे, वो घर की बहू, वो घर की बहू है। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी शादी करने में, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा। आज के जमाने में सास ससुराल पूरा डरता है, जगदम्बा कैसे आएगी पूरा। 4 बार पंडित जी के पास जाती हैं, पंडित जी जरा मिलान करके बता दो सब ठीक तो है, इसका चरण ठीक तो है। पंडित जी ने पूछा, तुम लड़की देखी है? हाँ, कैसी लगी? हम गए थे गुरुजी, हम मेरठ गए थे उसको देखने के लिए। गुरुजी हम उसको देखने के लिए गाजियाबाद गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए दिल्ली गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए यहाँ गए थे। गुरुजी हम उसको देखने वहां गए थे। हम 15 लोग लड़की देखने गए। गुरुजी लड़की इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है गुरुजी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हमने जितना पूछा छोटी बोली, बहुत शालीनता, बहुत सीधी। गुरुजी हम उसका फोटो भी लेकर आए, जरा देखकर बताओगे कैसी है? गुरुजी बोले,
अभी नहीं बोली है, पर घर आएगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोले? अभी उसको आपस मोल लेना है, शादी करेगा। पहले का समय था, लड़कियां डरती थी, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, कौन कैसा मिलेगा। आज के जमाने में घर के लोगों को डर लगता है, हमारी एक बेटा, केवल एक बेटा है, भगवान से निवेदन है, बहुत अच्छी है, उसको लेकर चले, परिवार को लेकर चले, नातों को लेकर चले, रिश्तों को लेकर चले। पहले के समय में 4-5 बेटे होते थे, तो सास ससुर को भी लगता था अगर एक भोजन नहीं देगी तो चलेगा, दूसरी नहीं देगी तो चलेगा, तीसरी के पास रह लेंगे, तीसरी ना देगी तो चौथी के पास रह लेंगे, कोई तो भोजन देगा। और आज के जमाने में तो हम दो, हमारे दो, बाकी के घर में जो आए उनको बाहर। अब लेन देकर केवल एक बेटा, एक बहू और बहू एक, और मन में भाव है कि मेरी बहू आए तो बहुत अच्छी आए, समझदार आए, समझ के अनुकूल आए, सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यास के माध्यम से हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, नवरात्र के पावन अवसर पर ना कभी सास बुरी होती है, ना कभी बहू बुरी होती है। मेरा कोई बेटी कभी बुरी नहीं होती, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बहू अगर बुरी होती तो सास अपने जेवर तोड़वाकर शादी में बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती, और अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का घर छोड़कर तेरे घर नहीं आती। दोनों बुरी नहीं, बुरी दोनों नहीं है, बस थोड़ा सा समय का चक्र, थोड़ा सा समय ऐसा आ जाता है जिस समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा काल चक्र घेरने लगता है, तो घर में थोड़ा मन मिल नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता, तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि थोड़ा बेकार जो समय चल रहा है, काल चक्र जो चल रहा है, गलत समय चल रहा है, इसको थोड़ा सा दूर हट जाए, उतना इंतजार करो, थोड़ा शंकर जी को जल चढ़ाकर प्रयास करो कि मेरा दुख का जो समय है वो टल जाए, दुख की घड़ी है वो निकल जाए, ऐसा समय आए कि मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा घर भी सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक, मेरा घर भी सार्थक। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर। बोलो पार्वती, क्या कहना चाहता है? मायके क्यों नहीं जाना चाहता? बोल, मायके क्यों नहीं जाना चाहता? किस लिए? क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा मुझे मायके नहीं देंगे, मुझे मायके नहीं, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न, मेरे ओघड़दानी कब क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं कि मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राग का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राग का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राग बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राग बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राग बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डनलप के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी, तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डनलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है। पर शिवपुराण कथा कर रही है, अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, शिव शिव है। आप लोग तो गंगा जी के पास में रहते हो, गंगा पैसे वाले को ज्यादा पार लगाती है कि गरीब वाले को ज्यादा पार लगाती है? बोलो जरा जल्दी से बोलो, बोलो जम के आप वाली चीज। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा को भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है।
गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी, कोई हीरा पन्ना, सोने की चैन ब्रेसलेट, कोई सोने का सामान, कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना। कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना, 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे। कोई गया? बोलो तो जरा। कोई नहीं। रात को मरे तो आधी रात को सब नोच लेंगे चोटे। सबसे बड़े चोटे तो घर में ही है। रात को मरते सही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी, अम्मा मर गई, अम्मा मर गई। सब निकाल लिया। कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी, पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला, कैसे निकालूं? पत्नी बोली, तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर में कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी, देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू और अम्मा सोई थी अर्थी पे, वहीं चिल्ला के रोई आई अम्मा, और जो रोई और अम्मा के कान को दांत से दबोच लिया, मुर्गी को काट के मुंह में भर लिया और भर के धीरे से बोली, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं पानी पी के आई। अंदर गई और अलमारी में धरी आई। इसीलिए कहते हैं, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे जहां जगह मिले वहां बैठकर बेस कम करो अंदर का और क्लियरनेस लाइए साउंड में। बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रेशर बढ़ाओ। भगवान देवती महादेव से विनय करिए, विनती करिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े प्रेम से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख काटो मारा हो भोला, सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो मारा हो भोला, सब दुख काटो मारा। शिव मंगलकारी, शिव मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान महादेव, भगवान शिव जिनकी पवित्र कथा कर रही है, आप चाहे कथा के अंदर, आप चाहे गंगा नहाने के लिए जाएं, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाएं, आप चाहें शिवालय जाएं, देवालय जाएं, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, कहीं पर भी जाएं, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब सब अपने घर पर छोड़ो, फिर भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ। भगवान शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते। शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से। बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना। क्यों? किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि
आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे, आपको श्राप है आप शमशान में रहेंगे, तो मुझे भी शमशान जाना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोले जरा, काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सतयुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया, काशी महाशमशान। शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? काशी में मेरे वो गर्दानी रहते हैं। शिवजी कहते हैं चल पार्वती मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। थोड़ी मेहनत आप कर, थोड़ा परिश्रम आपको कर, थोड़ा प्रयास आपको कर, फिर बाबा पर छोड़ एक पत्र। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है जो जिला बुलंदशहर में आता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हैं, बच्चे आए साथ में लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया। गुरुजी मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंदशहर में है। गुरुजी पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा, हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंदशहर में है। एक लोटे जल का मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी मेरी शादी को हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल इंतजार करते रहे। 19 साल हमने इंतजार करा। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं। शादी को 19 साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी कह दिया था, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बनेंगे। गुरुदेव डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकता। गुरुजी मेरी बड़ी बहन अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं और उनकी शिव महापुराण की कथा उमा पब्लिक स्कूल से ग्रेटर नोएडा में चल रही है। जिस समय पर 2023 में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे, तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि उनकी कथा यहाँ हो रही है और मैंने उनकी कथा में सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर। पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा तो क्या मैं कथा में आ जाऊं? मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गया और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर बाबा को प्रार्थना कर वहां की रज को प्रणाम करा और नमन कर बाबा से विनती करी, बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में खड़ी होकर लाल धागे में उसको कमर पर मैंने बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत हम पति पत्नी ने दोनों ने करा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। कथा के केवल 2 महीने बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर मुझे क्या मालूम था कि सारा दुख मुझ पर ही भगवान ने लिख दिया है। मेरे भाग्य में इतना दुख लिखा है भगवान ने, मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। मेरा गर्भ तो ठहर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गर्भ में थे। पर गुरुदेव मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने कह दिया 9 महीने तक नहीं रुक सकते। मेरा 5वां महीना पूर्ण हुआ था, 6वां महीना मुझे लगा था और 6ठे महीने के केवल 12 दिन हुए थे गुरुदेव और मेरा गर्भ दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी के अभी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 6 महीना 12 दिन के मेरे 2 बच्चे थे। मैं ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, उससे पहले मैं शंकर जी के पास चली गई। शिव जी को दोनों हाथों से जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा तू मेरी लाज मत रख। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शंकर है हाथ पकड़ने वाला, तो दुख क्या होगा। 6 महीने में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है।
6 महीने में मेरे बच्चे जन्म ले रहे हैं, 6 महीने के बच्चे तो जीवित भी नहीं रहते बाबा, तू बचा ले मेरे बच्चों को। 19 साल के बाद मुझे औलाद हुई है, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उनका फोटो भी लगा रही हूँ और कथा में लेकर भी आई हूँ। मैं दोनों बच्चों को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व शंभु, एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 6 महीने के बच्चे दोनों जीवित कैसे रह सकते हैं, ये आश्चर्य का विषय है। तब डॉक्टर से हमने कहा हम शंकर पर भरोसा करते हैं और एक लोटे जल के बल पर ही चलते हैं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप हम गुनगुनाते हैं कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे बाबा तू ही जाने। मैं पूजा शर्मा, पति सुशील शर्मा, धतूरी तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शंकर के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है। आप शिव को क्या दे रहे हैं, आप शंकर को क्या प्रदान कर रहे हैं? फिर निवेदन है हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, हापुड़ नगर की इस पवित्र धरा से निवेदन है आप सबसे विनती है, मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, धन से कभी नहीं रीचना। इस पवित्र भूमि से यही विनय है कि मेरा शंकर कभी भी धन से नहीं रिश्ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन प्रबल चाहिए। शिव तुम्हारे करीब में आ जाएंगे, शंकर तुम्हारे नजदीक में आ जाएंगे। शिव को रिझाने के लिए हृदय, दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। एक पत्र और है, मेरा नाम सौरभ, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से आया। आप आ जाओ, श्री शिवाय आ जाओ। मेरा नाम सौरभ है, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं संगीत सीख रहा हूं, मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूं और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ, तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था, मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा और विश्वास कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव है, शंकर है, शिव जी पार्वती से कर, भगवान देव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कर, भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव से अपनी बात, ओगरदानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है, चल पार्वती मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है उसी का नाम सम, सबका लेवल। चल चल भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा नंद शिव तत्व भगवान नंदी पर पार्वती जी को दिखाना और नंदी पर माता पार्वती को दिखाकर भगवान शंकर का कैलाश काशी के लिए चले। जब काशी में पहुंचे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है, महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जा रहा,
तुझे से दुख देखा नहीं जाएगा। तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है। आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद पता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में ना छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई उसको आगे बढ़ाकर ले जाए, साथ देते आगे बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए चले। 6 महीने के ये बच्चे हुए। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया, दोनों दोनों आंसू रोना बंद कर। और तेरी कृपा नानक एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु हारकार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है। मैं पंडाल में आई हूं विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी दया। 6 महीने के बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले, बाबा के थे, बाबा ने संभाले। कुबेर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, आपकी खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊँ। और बाबा खजाना दे। इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते, चलते। शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करते। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहेगी? पार्वती जी कहने लगी मुझे तो जाना शमशान में, काशी में पार्वती जी चली गई। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की, केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्लाना। बच्चा चिता पर मां लिखी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता का अंतिम संस्कार हो रहा है।
पार्वती का ध्यान गया। जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप रखती रखती उस बच्चे के पास में पहुंच, एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर। किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है, कोई नहीं जानता। एक पत्र, मेरा नाम प्रियंका नामदेव है, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव है, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर बैठी हो तो एक दलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ के निवासी हूँ। गुरुदेव, पहले मैं आपको नहीं जानती। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको नहीं जानती थी और ना ही आपकी कथा सुनती थी। मैं काफी समय से परेशान चल रही थी, क्योंकि मुझे ओवरी में गठान हो गई थी और गठान का साइज भी बड़ा था, जिसका सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर मुझे मेरी मौसी ने, जिनका नाम उर्मिला है, उन्होंने मुझसे कहा तुम रोज मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो और घर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल लाकर उसको पिया करो। गुरुदेव, मैं मंदिर, मेरा घर मंदिर के पास था शंकर के। मैं जब भी जाती मंदिर के सामने से निकल कर जाती, मंदिर को प्रणाम कर जाती, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर वही मेरा आने जाने का मंदिर रास्ता था। लेकिन मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई, गुरुदेव शिव के मंदिर कभी नहीं गई। पर मेरी मौसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनती और कथा सुनकर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बाबा की मैं क्या कृपा करूं, क्या वर्णन करूं। मैं रोज जब मंदिर जाती, मेरी मौसी कहती कि तू एक काम कर, तेरी गठान अगर बढ़ रही है, गांठ अगर बढ़ रही है, तो एक काम कर, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। पंडित जी ने मुझे मंदिर की चाबी दे दी। मैं 3 बजे रात को उठती, मंदिर में 4:45 पर पहुंचकर मंदिर की पूरी सफाई करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की सेवा करती। गुरुदेव, सीहोर गई 2023 अक्टूबर के महीने में मैं सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष लेकर आई। मैं अपने ऑफिस जा रही थी। 9 फरवरी का दिन था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ पर बाबा की कृपा से मैं बची, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, मैं शंकर के मंदिर जाती, रुद्राक्ष का जल शंकर जी को समर्पित करती और जल को पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरी जांच हुई और बाबा की कृपा से जितना साइज मेरे गठान का था, बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी और मेरे गठान का साइज कम हुआ और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूँ। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ का निवासी। ये शिव भक्त, ये शंकर की ओखर भक्त। जब हम कोई भरोसा भगवान शंकर पर करते हैं, जब हम विश्वास भगवान शिव पर करते हैं, तो शिव हम संसार खाता ही है। शंकर हमें समान करता है और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नदी पारे पसारे, अपने दया से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। माता पार्वती माँ पार्वती जी छोटे से बच्चे को देखा। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा है। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रुदन कर रहा है, रो रहा आंखों से आंसू बह रहा है उस बच्चे के। बूढ़ी का रूप लेकर माँ पार्वती वहां पहुंची। बूढ़ी थी और देख रही थी माता पार्वती। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा। माता की, उस बालक की माता की चिता में आग लगी और जितने परिवार वाले थे वो आपस में बैठकर बात करने लगे। आपस में बैठकर बात कर रहे। एक ने कहा इस बच्चे का तो अब पिता भी चले गया, मां भी चली गई, अब अकेला रह गया, इसको कौन रखेगा, कौन संभालेगा इसको, कौन रखेगा इसको? कोई रखने को तैयार नहीं। चिता में आग लगी, रिश्तेदार पीछे से धीरे 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 कर चले गए। बच्चा तो रोने में लगा था, 5 वर्ष का बच्चा। माता पार्वती जिसको देख रही थी, माता पार्वती देख रही, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी।
बच्चा रो रहा, रिश्तेदार चले गए, परिवार चले गया, अकेला बच्चा रो रहा, अकेला। रोते 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 उस बच्चे ने देखा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आंखों से आंसू भरकर रो रहा था। बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर माता पार्वती जी ने उस बच्चे को बिठा दिया। माता पार्वती जी ने एक हाथ पकड़कर बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और माता पार्वती जी वहां से चली गई। पार्वती जी गई जो पहुंची काशी के उस पवित्र प्रांगण में जहां पर भगवान देवादिदेव महादेव बैठे थे, शंकर भगवान के पास में पार्वती जी जाकर जो बैठी, शंकर भगवान ने पूछ लिया, पार्वती क्या हो गया, क्या हुआ क्या? पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है, सब कुछ वही कर रहे हैं। सब शंकर और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, कष्ट भी वही दे रहा है, सारा काम भी वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, सब कार्य वही कर रहा है। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती से, पार्वती बता। शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ बता। पार्वती जी कहती हैं छोटा सा बच्चा, उसकी माँ शांत हो गई, उसका पिता शांत हो गया और पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए। उसकी माता भी शांत हो गई, उसके पिता भी शांत हो गए। 5 वर्ष का बच्चा अपने पूरे परिवार को छोड़कर, परिवार वाले उसको छोड़कर काशी में शमशान की धरा पर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी दुखी हूं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैंने तुझसे कहा था कि शमशान में मत चल तो दुखी हो जाएगी, शमशान में मत चल दुखी हो। पर पार्वती को क्या मालूम था, तो शंकर का चक्कर, शिव का। और कैसा चक्कर चलाया रे हे शिव, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती से, पार्वती क्या हुआ, क्यों दुखी, क्या हुआ, तेरी आंख में आंसू क्यों, हुआ क्या तेरा? पार्वती जी कहती है ये छोटा सा बच्चा, माँ चली गई, पिता चले गया, परिवार के लोग छोड़कर चले गए, भूखा है, भूखा है ये बच्चा, तो क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। ये रिश्ते नाते तो उसके पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बनते हैं। मैं चाहती हूं भोलेनाथ संसार में जितने अनाथ, उसका एक नाथ विश्वनाथ बन जाए, उसका एक नाथ विश्वनाथ बन। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं तो विश्वनाथ बन जाऊंगा, मैं विश्वनाथ हूं और हो जाऊंगा। और पार्वती ये संसार में जितने भूख से बिलख रहे इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा, इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा। पार्वती जी शिव जी को वचन देती हैं कि अपने शंकर के भक्त का पेट भरने के लिए, संसार के संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी, पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी। और माता पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी। माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप धारण करती और अन्नपूर्णा का रूप धरकर भगवान शंकर की विधि भक्ति करती हैं। बालक को माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप रखकर गई और उस बालक को ले जाकर एक स्थान पर बिठाकर पूर्ण भोजन तृप्त कर माता अन्नपूर्णा ने वर प्रदान कर दिया। महाराज बोल अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है शिव पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, षडानन कार्तिकेय भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, बड़े भाव के साथ गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।